हर चीज से ऊपर उठकर अपने जीवन की नायिका बनिए, ना कि शिकार। एक ज्ञानी पुरुष ने कहा एक बार कि औरत ही सब समस्याओं की जड़ है। उस पर एक ज्ञानी औरत ने जवाब दिया, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि औरत एक मूर्ख को 9 महीने अपने पेट में रखती है ताकि वो बाहर आकर कह सके कि औरत ही सब समस्याओं की जड़ है। हेलो एवरीवन, मैं मनीषा गुलाटी, पंजाब स्टेट विमेन कमीशन की चेयरपर्सन, आज फिर से आप सबकी अदालत में एक मुद्दा लेके, एक घटना को लेके आपके सामने आई हूँ। आपका साथ चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घर में ठीक होंगे और ईश्वर से हमेशा की तरह आप सबके लिए रोज प्रे करती हूँ मेरा पंजाब, मेरा भारत देश फिर से खुशहाल हो जाए, कोविड से जल्द मुक्ति पा जाए और हमारी देश की बेटियां सुरक्षित रहे। भारत सफलता के झंडे पूरी दुनिया में फिर से गाड़े और सबसे जरूरी हमारी बेटियां सुरक्षित हो जाएं। तो आज का मेरा मुद्दा है, पीछे जो हाथरस की घटना हुई, मुझे उसमें आपके सुझाव चाहिए। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। हाथरस की जो घटना हुई, कल हमारे देश की स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की पोती, स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी जी की बेटी, स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी की धर्मपत्नी यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी की बेटी, कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी कल एक विजिट के लिए वहां पर गई। मैंने जो सोशल मीडिया पे देखा कि एक घटना को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई। बीइंग ए वुमेन, धक्का मुक्की उनके साथ हुई, जो कहीं ना कहीं मेरे जैसे, आप जैसे हजारों लाखों लोगों को हर्ट करके गया होगा कि ऐसी घटना अगर बदकिस्मती से हमारे देश की एक बच्ची के साथ ऐसी घटना हो रही है तो क्यों नहीं। ये डेमोक्रेसी है, हर इंसान को हक है अपनी बात रखने का, अपनी बात कहने का। अगर वो गई देखने तो क्यों इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, क्यों वहां पे एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई, क्यों वहां पर हाथोपाई की नौबत आई, मिसबिहेव किया गया पुलिस कर्मियों द्वारा। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रियंका गांधी इन सबसे ऊपर एक औरत है, एक माँ है, उनकी भी एक बेटी है, वो भी हम जैसी एक इंसान है और डेमोक्रेसी है। ये हमारा भारत देश, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर, हमारा भारत देश है या ये हमारा भारत देश है। मुझे लगता है कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, मैंने आज तक आके राजनीति पे कभी बात नहीं की, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ जानती नहीं। ये पब्लिक है जो सब जानती है। मैं भी बोलूंगी राजनीति पे, वक्त आएगा मैं यूथ के लिए बोलूंगी, अपनी बेटियों के लिए बोलूंगी, अपनी बहनों के लिए बोलूंगी। फिर मैं बताऊंगी कि एक्चुअल राजनीति ये क्या हो रही है और क्यों हो रही है। पर मेरा ये मानना है कि ऐसी घटनाओं के मुद्दे पे राजनीतिक पार्टियों को एक साथ एकजुट हो जाना चाहिए कि अगर कोई भी अपना उस परिवार को एक सपोर्ट देना चाहता है, एक हौसला अफजाई के लिए जाना चाहता है, तो उसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए बल्कि सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी भी बहुत सारे लोग मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं, जो बहुत सारे लोग अलग अलग पार्टियों से हैं, क्रिटिसिज्म भी करते हैं, मुझे भी कई बार फेस करना पड़ता है। पर अगर आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से हैं, आप जब तक सही के लिए सही बात के लिए अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो कहीं ना कहीं आप अपना खुद का वजूद खत्म कर रहे हैं। आप सिर्फ उस पॉलिटिकल पार्टी के पपट बन के रह जाएंगे। तो क्या आपकी आत्मा, और वो फिर कब तक? क्योंकि अब हमारा यूथ सब जानता है, हमारी बहनें बेटियां सब जानती हैं। वो सिर्फ आपको एक मौका देंगे कि
कि अगर आप सही के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं और किसी भी राजनीतिक पार्टी के सिर्फ पपट बन के रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपना वजूद, अपनी डिग्निटी को खो रहे हैं। तो प्रार्थना है कि ऐसे मुद्दों के लिए, ऐसी घटनाओं को जो हो रही हैं, राजनीतिक रंग ना दिया जाए। और अगर हमारी देश में अभी तक औरत की डिग्निटी के लिए जब तक सभी पार्टियां एकजुट होके इकट्ठी नहीं होंगी, आवाज नहीं उठाएंगी, लॉ में सख्त अमेंडमेंट नहीं आएगी, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें सफर करती रहेंगी और अलग अलग पार्टियां इसको राजनीतिक रंग देती रहेंगी। तो क्या कहना है आपका? आप क्या सोचते हैं? बहुत बड़ी ताकत है आपके पास, वोट की ताकत है, तो वो भी दिखाने का समय नजदीक आ रहा है। मेरे पास भी वोट की ताकत है। मैंने आज तक राजनीतिक मुद्दों पे कभी बात नहीं की, पर इसका मतलब ये नहीं कि नहीं करूंगी। डेफिनेटली वक्त नजदीक आ रहा है, क्योंकि जितना मैंने अब तक समझा है, राजनीति में आना बहुत आसान है, पर मुद्दों के ऊपर बात करना, सोशल मीडिया पे आके भी, जैसे मैं आए दिन आती हूँ, बात करती हूँ, कहीं ना कहीं चीजें मुझे अंदर से तंग करती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी इंडिया की जो राजनीतिक मेंटालिटी है, हर 10 में से 4-5 इंसान पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं। पहले राजनीति में आना चाहते हैं, राजनीति में आके फिर पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा कमाने के बाद एक औरत को पाना चाहते हैं। औरत वो नहीं, घर की बीवी नहीं, वो तो फंडामेंटल राइट है हमारा, घर की बीवी और बहन जो हमारे लिए दुआ मांगे। माँ क्या चीज है? माँ ने हमें कोई एहसान किया पैदा करके? माँ ने कोई एहसान नहीं किया। औरत सिर्फ बिस्तर की शान बढ़ाने के लिए ये अनमूलन एक सोच बन जाती है। तो कहीं ना कहीं मैं मनीषा गुलाटी चुनावों के नजदीक ऐसे मुद्दों पर बहुत सारी बात करने वाली हूं और आपके साथ बहुत सारे ऐसे किस्से शेयर करने वाली हूं कि आम से खास बनने का सफर और राजनीतिक पार्टियां, औरत का वजूद, ये सब, इन सब पर बहुत सारी अवेयरनेस लेके आने वाली हूं कि किन मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए और किन मुद्दों पे नहीं। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं या नहीं है। डेमोक्रेसी है, मुझे अपनी बात रखने का अधिकार है, आप सबको भी अपनी बात रखने का अधिकार है, पर मेरा कहीं ना कहीं मानना है कि कुछ लोग जो एक सही मुद्दे को भी, सही बात को भी क्रिटिसिज्म करते हैं, कहीं ना कहीं उनका कभी किसी सही के साथ वाई नहीं पड़ा होता, या कभी मुलाकात या ऐसा एक्सपीरियंस उनको ये सोचने पे, क्रिटिसाइज करने पे मजबूर कर देता है। पर समय बदल रहा है, आपको अपनी सोच भी बदलनी होगी और देखना होगा ये भारत देश है, हर घर में एक औरत है, बहन नहीं है, बीवी नहीं है, माँ तो है जो आपको इस दुनिया में लेके आई है। 50% वोट औरत का है। जब तक औरत की डिग्निटी सफर करती रहेगी, कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। मेरा एजेंडा किसी भी पार्टी को क्रिटिसाइज करना नहीं है। मैं सभी का सम्मान करती हूँ और सभी पार्टियों से अपील करती हूँ कि अगर आप सच में देश की सेवा करना चाहते हैं और राजनीति में है, अगर सच्चे सेवक बनना चाहते हैं, तो औरत की डिग्निटी के लिए, औरत के सम्मान के लिए आवाज उठाइए। अगर आप नहीं उठाएंगे, मैं मनीषा गुलाटी चुनावों में ये मुद्दा बनाऊंगी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी पर्सन हो, मैं ऐसे मुद्दे आपके पास लेके आने वाली हूँ, आप सबकी आंखें खोलने वाली हूँ। मुझे प्राउड है अब तक कि मेरे जितने फेसबुक फ्रेंड हैं, मेरी मुहिम में सारथी बनके मेरे साथ खड़े हुए हैं, एक चेंज लाना चाहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज फिर से सारथी बन जाइए और जुड़ जाइए मेरी इस मुहिम में। जरूरत है आपके साथ की, चेंज मैं अकेली नहीं लेके आ सकती, आपके साथ की बहुत जरूरत है। एक औरत के सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी बेटियों का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए आपके साथ की जरूरत है। उम्मीद करती हूँ
जल्दी फिर दोबारा से एक मुद्दे के साथ आपके साथ दोबारा मैं आऊंगी। थैंक यू। जय हिंद।